हेलो स्टूडेंट्स, चलो शॉर्ट क्वेश्चंस के वीडियो में आज का पहला क्वेश्चन है। देखो, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको शॉर्टकट में याद रखना, डी फाई बी, बी नहीं भी बोल सकते हो, डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा, ऐसे वेक्टर बी एंड एरिया एरिया एलिमेंट वेक्टर जो है उसके डॉट प्रोडक्ट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अब इसका यूनिट होता है वेबर। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, एरिया का हो जाएगा कितना, मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टेस्ला है, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 वेबर अगर हम लिखेंगे तो टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा। 1 टेस्ला लिखेंगे तो फिर 1 वेबर बाई मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन क्यूरीज लॉ। अब क्यूरीज लॉ क्या है, तो देखो, फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टांस है, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट को फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस हम कहते हैं। तो जब हीट सप्लाई करते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है फेरोमैग्नेटिज्म जो है पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट होने लगता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद जो है वह कंप्लीटली जो है ना, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम क्यूरीज है ना टेम्परेचर कहते हैं, और उसको टीसी से इंडिकेट करते हैं। तो इसके लिए एक यहाँ रिलेशन है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जाई एम लिखा हुआ है, सी अपॉन टी माइनस टीसी। ये टीसी जो है क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर है, और सी जो है क्यूरीज कांस्टेंट है। और टी का वैल्यू जो होगा टेम्परेचर का, टीसी से क्या होगा, बड़ा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज टेंजेंट लॉ। यहाँ पर 2 मैग्नेटिक फील्ड्स दिए गए हैं। ठीक, ये जो BH है अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये अनदर मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और बीच में जो एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है जो इक्विलिब्रियम में है। तो इसका जो एक्सिस है BH के साथ कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, थीटा। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो, tan थीटा इज इक्वल टू बी, अब बाई हो जाएगा BH, tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई BH। देयरफॉर B इज इक्वल टू कितना होगा, BH tan थीटा। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लॉ, वेरी सिंपल है। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल्स। तो पहले भी बतला चुके हैं। लेफ्ट हैंड में इतना जो है आप डायग्राम बना सकते हो, इसको याद रखो। फोर्स, फील्ड, करंट तीनों को परपेंडिकुलरली प्लेस करते हुए ये जो है फोर्स, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये जो है क्या हो गया, करंट, यानी फोर्स, फील्ड क्या हो गया, करंट, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई होगा है ना, उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन हम कर दिए हुए हैं। राइट हैंड रूल जो है, वहां पर राइट हैंड रूल के लिए इस तरह का डायग्राम बनाना होगा। अब इसमें फोर्स के जगह पर हो गया मोशन, ये हो गया फील्ड, ये हो गया इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो ये होगा जैसे जनरेटर के केस में जो है, जब जो रेक्टेंगुलर आर्मेचर जो है ना क्वाइल होता है, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो उसके मोशन को यह शो करता है, और यह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। और क्वाइल में जो करंट और ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके डायरेक्शन को शो करता है, यहां मेंशन कर दिया है। अब देखो, स्टेट सीबेक इफेक्ट एंड पेल्टियर इफेक्ट। अब सीबेक इफेक्ट पहले समझो। सीबेक इफेक्ट में क्या है, हम थर्मोकपल लेते हैं, एक आयरन का टुकड़ा है, एक कॉपर का टुकड़ा है, दोनों को ज्वाइन यहाँ किया गया, यहाँ जो ज्वाइन किया गया, तो ये जंक्शन हो गया, यहाँ भी जंक्शन हो गया। अब इस जंक्शन को हॉट वाटर में रखा गया, इस जंक्शन को आइस के कांटेक्ट में रखा गया। अब ये गैल्वेनोमीटर शो करता है डिफ्लेक्शन, इसका मतलब है कि करंट जो है कॉपर से आयरन की ओर फ्लो हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट। अब इसको डायग्राम बना दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। और इसका जस्ट रिवर्स जो है पेल्टियर इफेक्ट है। इसमें क्या है कि सोर्स लगा दिया गया है, यहां से लगा दिया गया है। तो सीबेक इफेक्ट में जो जंक्शन हॉट था वो हो जाएगा कोल्ड, यानी यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगा इस जंक्शन पर, और जो जंक्शन कोल्ड था वो हो जाएगा यहाँ हॉट। तो ये हो गया आपका पेल्टियर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लेंज लॉ।
डिस्कस द एनर्जी प्रिंसिपल एंड लेंज लॉ। देखो लेंज लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्लोज्ड कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है क्लोज्ड कॉइल में, बात समझ गए, तो वह किस पर डिपेंड होता है, मतलब वह अपोज करता है, उस कॉज का अपोज करता है जो उसको प्रोड्यूस करता है। अब बात समझ गए, जो उसको प्रोड्यूस करता है उसी का विरोध करता है, अपोज करता है। अब कहता है कि एनर्जी प्रिंसिपल से कैसे रिलेटेड है, तो देखो when there is relative motion between a bar magnet and a closed coil, then magnetic flux linked with the coil changes with time। magnetic flux change होता है। अब free electrons present in the closed coil oppose the change in magnetic flux। उस magnetic flux में change का विरोध करता है। so some work has to be done and that work done is completely converted into electric energy। और वह जो वर्क होता है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लेंज लॉ ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एज यू नो दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कंप्लीट हो गया, अब इसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो बचे हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।